गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो हम लोग देखे थे, कल पढ़ रहे थे क्या, मेजरमेंट ऑफ द एंगल। अभी 4 क्लास मेजरमेंट ऑफ द एंगल का एग्जांपल है, उसके बाद क्या होगा, सारा क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, और लेट नहीं करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हम लोग देखिएगा, कल पढ़ चुके थे क्या, डिग्री को लाना था रेडियन में। डिग्री को किस में लाना था? रेडियन में। तो एग्जाम्पल 6 देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, लेक्चर आज 5 हो जाएगा। लेक्चर 5 में क्या बाबू देखिएगा, कन्वर्ट डिग्री इनटू क्या होगा, रेडियन। डिग्री को किस में लाना है? रेडियन में लाना है। ऐसे रहेगा 2 डिग्री 30 मिनट, अब मान लो कि 10 सेकेंड रहेगा। फिर दूसरा क्या रहेगा, देखो 4 डिग्री 20 मिनट और देखो 30 सेकेंड रहेगा। 2 एग्जाम्पल बनाना, 5 डिग्री 3 मिनट तो देखो 2 सेकेंड रहेगा। ठीक है, यानी लाना है इसमें क्या है बाबू, डिग्री को लाना रहेगा रेडियन में। डिग्री को किस में लाना है? रेडियन में। तो जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या बाबू, देखो गिवन, देखो 2 डिग्री देखो 30 मिनट और क्या है 10 सेकेंड है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे बाबू, देखो सेकेंड को पहले लाएंगे मिनट में। सेकेंड को किस में लाएंगे? मिनट में। तो मिनट में लाने के लिए सेकेंड को हम लोग क्या लिखेंगे, 10 सेकेंड है, देखो 10/60 करेंगे। ये किस में हो गया, देखो मिनट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? मिनट में। 0 0 कट गया, देखो 1/6, ये क्या लिखेंगे, मिनट हो गया। 1/6 क्या हो गया? मिनट। पहले सेकेंड को 60 से भागा देने पे ये मिनट में आ गया। ठीक है, अब मिनट में आने के बाद देखो 30 मिनट और 10 सेकेंड है, ये दोनों को एक साथ में रखेंगे। तो एक साथ में रखेंगे, देखो 30.1 देखो 6, ये क्या हो जाएगा, देखो मिनट में आ गया। किसमें आ गया? मिनट में। अब निकालने के बाद देखो 30 मिनट देखो 10 सेकेंड है, जरा ध्यान दीजिएगा। 30 मिनट यहाँ से यहाँ दिया हुआ है क्या बाबू, देखिएगा, देखो 30 मिनट और देखो 10 सेकेंड है। पूर्णांक को छोड़ेंगे, 36 18 180 + 1 देखो 6, ये क्या हो जाएगा, देखो मिनट में होगा। हम लोग इसको क्या लिखेंगे, देखो 30 मिनट और 10 सेकेंड हुआ, 181 देखो 6, ये क्या आ गया, देखो मिनट में आ गया। किस में आ गया? मिनट में। अब एकदम आसान है बाबू, अब इसको लाना है डिग्री में। तो डिग्री में लाना 30 मिनट और देखो 10 सेकेंड, इसको लिखेंगे 181 देखो 6 गुना देखो 60 हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा, देखो डिग्री में बदल गया। तो डिग्री में बदल गया 30 मिनट और देखो 10 सेकेंड, इसको लिखेंगे 181 देखो 6 छक 36, ये क्या हो जाएगा, देखो डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे क्वेश्चन में, देखिए अकॉर्डिंग टू, फिर से समझिए, सेकेंड है उसको 60 से भागा दिए, मिनट में आया। किसमें आया? मिनट में। अब देखो मिनट और सेकेंड को एक साथ में लिखे पूर्णांक में, लिखने के बाद 36 18 181 + 1 जोड़ दिए, तो ये क्या आ गया, मिनट में आया। फिर 60 से भागा दिए, किसमें आ गया, डिग्री में है। इसका 2 मेथड है, जो लास्ट में बताएंगे मिसलेनियस में, इसका 2 मेथड। ठीक है, अब आने के बाद यहाँ से इसको क्या करेंगे, ये दोनों का वैल्यू क्या है, देखो 2 डिग्री 30 मिनट और क्या है 10 सेकेंड है। तो 2 पूर्णांक यहाँ से कितना होगा, देखो 181/3600, ये क्या आ जाएगा, देखो डिग्री में आया। किस में आया? डिग्री में। अब डिग्री में आने के बाद देखो 36 दूना देखो 72 हो जाएगा, ये 700 बट्टे भाई कितना हो जाएगा बाबू, देखो तो 360, ये आ गया डिग्री में। किसमें आ गया बाबू? डिग्री में। अब इसको देखो हम लोग जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे ये सब दोनों के 0 होगा, 8 2 10 के 0 बाकी में 7 8 8 1 900 हो जाएगा, बटे देखो 36, ये क्या हो जाएगा, देखो डिग्री में होगा। अब इसको लाना है रेडियन में। किसमें लाना है? रेडियन में। तो ये देखो रेडियन में लाना है, तो यहाँ से देखो 360 इंटू देखो 1 डिग्री होगा। 1 डिग्री का मान जो लिखेंगे, 1 डिग्री का मान कितना हो जाएगा बाबू, देखिएगा ध्यान से। 1 डिग्री का मान होगा π/180 रेडियन होगा। π/, क्या हो जाएगा, 180 रेडियन। कोई दिक्कत है? ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपका क्या हो गया, ये आंसर। ज्यादा से ज्यादा इसको गुना करके भी लिख सकते हैं, 36 गुना इतना। फिर से देखिए, पहले सेकेंड को क्या किया, 60 से भागा दिया, मिनट में आया। किस में आया? मिनट में आया। अब मिनट में आने के बाद देखो मिनट और सेकेंड को एक साथ लिखें। एक साथ लिखने के बाद यहाँ से क्या किया, इसका पूर्णांक को तोड़े मिनट में। अब इसको 60 से भागा दे रहे हैं। किससे भागा दे रहे हैं? 60 से। 60 से भागा दिए तो आ गया डिग्री में। अब देखो डिग्री मिनट और सेकेंड को एक साथ में रखेंगे, पूर्णांक को तोड़े। तोड़ने के बाद देखिए यहाँ पे क्या किया बाबू, देखो जोड़े। जोड़ने के बाद इसको एक डिग्री में आ गया, तो डिग्री में आगे इसमें रेडियन में, और आगे हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन इतना में कोई दिक्कत हम लोग को नहीं हो गया। 1 डिग्री का मान लिखे π/, क्या होगा, 180 रेडियन। कोई दिक्कत है किसी को? अब आगे में हम लोग देखेंगे क्या, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
और वीडियो का इसको 2 को होमवर्क है, दोनों को आपको क्या है बनाना है, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? ओके बाय। अगला क्वेश्चन में क्या है बाबू, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ क्या लिखे, फाइंड द, ध्यान से देखिए, फाइंड द लेंथ, क्या निकालना बोल रहा है, देखिए तो लेंथ निकालना बोल रहा है। क्या निकालना है, देखो फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, सबटेंडिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर। और ये क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द रेडियस निकालना है, और यहाँ पे क्या है, देखो लेंथ निकालना बाबू, क्या निकालना है, लेंथ। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या है, यहाँ देखिए L बराबर 8 थीटा होगा, L बराबर क्या होगा 8 थीटा। तो हम लोग यहाँ से देखिए क्या दिया हुआ, लैंग्वेज नहीं लिखना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन में कितना लैंग्वेज लिखिएगा आप लोग। देखो R बराबर कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, R बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर है, देख लीजिए R बराबर ये कितना, देखो 10 सेंटीमीटर है। थीटा बराबर कितना है, देखो 30 डिग्री, थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री को पहले रेडियन में लाना है, तो रेडियन में लाना है, देखो 30 इंटू देखो 1 डिग्री, 1 डिग्री का मान, 1 डिग्री का मान कितना होता है पाई बाय 180 होगा, ये कट जाएगा देखो 6 बार में, ये कितना होगा पाई बाय 6 होगा। फाइंड हम लोग का क्या करना है, देखो L निकालना है, क्या निकालना है L। तो L निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग का हो जाएगा, L बराबर हम लोग स्टेप में हम लोग लिखेंगे क्या बाबू, जरा ध्यान देना, L बराबर 8 थीटा होगा, L बराबर कितना होगा 8 थीटा। तो R का जो मान है, R का मान कितना, देखो 10 सेंटीमीटर, थीटा का मान कितना है 5 पाई बाय 6 हो गया, सॉरी पाई बाय 6 हो गया। अब इसको काटेंगे 3 और ये देखो 5 आएगा। L बराबर देखो 5 पाई बटे देखो 3 सेंटीमीटर, ये भी आंसर लिख सकते हैं, या तो पाई का मान लिख दीजिए, तो पाई का मान यहाँ लिखेंगे L बराबर कितना होगा 5 बाय 3 इंटू देखो 22 बाय 7, L बराबर देखो तो कितना हो गया 110 बटे देखो 21 सेंटीमीटर, ये आपका क्या है आंसर है। कोई दिक्कत है? फिर से देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ, क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, सबटेंडिंग एन एंगल 30 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द रेडियस, यहाँ देखिए रेडियस निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। L बराबर क्या होगा R थीटा, सॉरी R बराबर L बाय थीटा हो गया, और लेंथ निकालने बोल रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला L बराबर 8 थीटा होगा। तो हम लोग यहाँ से बाबू देखो फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, रेडियस दिया हुआ है, सबटेंडिंग एन एंगल है, R बराबर 10 सेंटीमीटर है, और थीटा बराबर डिग्री को पहले रेडियन में लाए, रेडियन में लाने के लिए हम लोग को फाइंड क्या करना है, L निकालना है, L बराबर 8 थीटा होगा। अब यहाँ कटेगा, ठीक है, 5 दूनी 10, 2 3 6 हो गया, 5 पाई बटे 3, ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखो 5 पाई बटे 3 है, 5 पाई बटे क्या होगा 3 सेंटीमीटर हो गया। अब पाई का मान रख के इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कैसा लगेगा सारा, अब लास्ट बचेगा क्या, थीटा वाला, तो थीटा वाला हम क्या दिया रहेगा, ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं, थीटा बराबर में L और R रहेगा, L और R रहेगा, तो वहां रेडियन में लाए, फिर रेडियन को कन्वर्ट करेगा डिग्री में, 1 रेडियन लिखे, फिर वहां डिवाइड करके डिग्री मिनट और सेकेंड में आएगा, ठीक है। अब कल से चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, लास्ट एग्जाम्पल बचा हुआ है इसका, इसको आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट। तक में आपको कोई दिक्कत होगा तो मैसेज कीजिएगा, है ना, और जिसका छूटा हुआ होमवर्क आप लोग जरूर बनाइएगा, कमेंट्स भी नहीं करते हैं आप लोग। देखिए आगे रहेगा एक सर्किल है, जरा ध्यान दीजिएगा, एक सर्किल है बाबू, सर्किल में क्या रहेगा, R रेडियस रहेगा, थीटा क्या रहेगा, इसका एंगल रहेगा, L क्या रहेगा, आर्क लेंथ रहेगा, ठीक है। तो देखो यूज द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। पहला देखो थीटा बराबर L अपॉन R होगा, थीटा बराबर क्या होगा L अपॉन R हो जाएगा। फिर हम लोग आगे देखो L बराबर क्या होगा R थीटा, L बराबर कितना होगा R थीटा, यानी थीटा बराबर L बाय R। दूसरा देखो R बराबर निकालेंगे L बाय थीटा होगा, R बराबर क्या हो जाएगा L बाय थीटा होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम लोग यहाँ एक सर्कल है, जरा फिर से देखिए सर्कल में क्या क्या रहेगा बाबू, R इसका क्या होगा रेडियस होगा, थीटा इसका क्या रहेगा एंगल रहेगा, L इसका क्या रहेगा आर्क लेंथ रहेगा, ठीक। अब यहां से लिखेंगे क्या, देखो वेयर R बराबर क्या होगा रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द क्या होगा सर्कल रहेगा, ठीक है। थीटा क्या रहेगा इंक्लिनेशन लेंगे या तो एंगल लो, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल होगा। और दूसरा क्या रहेगा देखो L बराबर क्या होगा आर्क लेंथ होगा, L बराबर क्या होगा आर्क लेंथ। अब यहाँ कंडीशन क्या रहेगा,
एल और थीटा दिया रहेगा तो सॉरी आर और थीटा दिया रहेगा तो एल निकलेगा। ध्यान से देखिएगा, आर और थीटा दिया रहेगा तो एल निकलेगा, एल और थीटा रहेगा तो आर निकलेगा। ठीक है, एल और थीटा रहेगा यानी एल और आर, थीटा दिया रहेगा तो आर निकलेगा, और एल और आर दिया रहेगा थीटा। एग्जाम्पल देखिए इस टाइप में रहेगा। एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट एग्जाम्पल नहीं रहेगा दिक्कत रहेगा। क्या होगा, थीटा बराबर एल बाई आर, एल बराबर आर थीटा, आर बराबर एल बाई थीटा होगा। आर क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल होगा, थीटा क्या हो जाएगा, एंगल होगा, एल क्या रहेगा, आर्क लेंथ रहेगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच क्या रहेगा, देखो सेंट्रल एंगल ऑफ मान लो 30 डिग्री एंड आर्क लेंथ इस टाइप में रहेगा। आर्क लेंथ इस कुछ ले रहते हैं 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल बोल रहा है, क्वेश्चन को दे रहा है, ध्यान से देखिए। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल ऑफ इतना एंड आर्क लेंथ, या इंटरसेप्ट बोल दीजिए। आर्क लेंथ रहेगा या तो इंटरसेप्ट भी हम बोल सकते हैं। तो ये क्या निकालना है, देखिए रेडियस निकालना है। क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस बराबर एल बराबर आर थीटा। तो यहाँ सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए इधर से, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड यहाँ इंटरसेप्ट बिल से लिख सकते हैं, इंटरसेप्ट 12 सेंटीमीटर, या तो आर्क लेंथ लिखिए। तो डायरेक्ट पता चल रहा है यहाँ पे कि देखो थीटा बराबर जो है 30 डिग्री है। थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री। डिग्री को रेडियन में लाना है, तो डिग्री को रेडियन में लाना है तो यहाँ क्या होगा, 30 इंटू देखो 1 डिग्री होगा। 1 डिग्री का मान कितना होता है, पाई बाय 180 होगा। ये कट जाएगा देखो 6 बार में। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखो पाई बाय 6। और दूसरा देखिएगा एल बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। एल बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ फाइंड क्या करना है बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा। फाइंड करना आर बराबर वट। अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे इसे, आर बराबर देखो विकेट विनोद ऐड करेंगे। आर बराबर कितना होगा, देखो एल बाई थीटा होगा। एल बाई क्या हो जाएगा, थीटा। तो एल का देखो मान कितना है, 12 सेंटीमीटर। थीटा का मान कितना है, देखो पाई बाय 6। ये भाग हम ऊपर कहाँ चल जाएगा, गुना में। तो हम लोग आर बराबर कितना लिखेंगे, 12 इंटू 6 बाय देखो 12। ये भी सेंटीमीटर हम लोग आंसर, और पाई का मान लिखेंगे। पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7 होगा। इसको ऊपर कर देंगे, आर बराबर देखो 12 इंटू देखो 7 इंटू ये बटे 22। अब ये इसको काट देंगे, 2 बार में कटेगा, देखो 6 हो जाएगा 11। 6 कितना हो जाएगा बाबू, 36 इंटू 7/11 होगा। आर बराबर 6 7 42 के 2 बाकी में 4, 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25 बटे देखो 11। ये सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन यहाँ समझिए फिर से। क्या बोला, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल ऑफ 30 डिग्री, आर्क लेंथ इज 12 सेंटीमीटर हो गया। तो थीटा बराबर दिया हुआ, 1 डिग्री को हम लोग पाई/6 में किए। करने के बाद इसको रेडियन में लाएं। और एल का मान 12 सेंटीमीटर, एल का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर। हम लोग विनोद आर निकालना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बोला है ना फाइंड करना है आर। क्या फाइंड करना है, आर। तो आर बराबर एल बाई थीटा, सबका वैल्यू रखे। ये भागा में ऊपर क्या होगा, डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में गया। पाई का मान यहाँ भी आप आंसर लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पाई का जो मान लिखेंगे, पाई का मान 22 बाई क्या हो जाएगा, 7 हो गया। होने के बाद यहाँ से ऊपर गया, सबको मल्टीप्लाई, 6 6 36, 6 7 42 के 2 बाकी में 4, 21 और 4 25 सेंटीमीटर हो गया। कोई दिक्कत है, आगे होमवर्क कीजिएगा। अब कल बताएंगे क्या, उसी जैसा आपको एग्जाम्पल बताएंगे। कल एल दिया रहेगा, तो एल दिया रहेगा तो क्या निकलेगा वहां पे एल और आर दिया रहेगा, तो वहां सॉरी आर और रेडियस दिया रहेगा, तो वहां एल और आर और थीटा दिया रहेगा, वहां एल निकलेगा। क्या निकलेगा, एल निकलेगा। कोई दिक्कत है, ओके बाय, गुड नाइट। उसको